वो मरवा दी है अंकल। मरवा दी? हाँ। वो तो कह रही है कि अपने आप से वो आत्महत्या कर ली है। नहीं, आत्महत्या वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और जब उधर से कॉल की तब भी नहीं बोली थी कि ऐसे ऐसे, वो बोली कि तबीयत बहुत खराब है, आप लोग यहाँ पे आइए। अच्छा, आप लोगों को पहले बात हुआ था कि तबीयत खराब था सच में? जी नहीं, जब वो ऐसा कांड वो कर दी उसके बाद कॉल की कि ऐसे, घर में किसी को कॉल नहीं की। वो पटना टीवी का जो है उसकी वाइफ जो है वर्षा रानी, अच्छा। उसका 100% हाथ है इसको मरवाने में। अच्छा। वह जिसको बुला के मरवाया, जो उसका आदमी होगा उसको बुला के मरवाया। क्यों कर दिया जब अफेयर चल रहा था, तो मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि मेरा मुरट्ठा टूट जाएगा, अच्छा। कि अदर धर्म से भाग जाएगा तो लोग क्या कहेगा। अच्छा। मान प्रतिष्ठा के लिए किसी को बलि चढ़ा के शादी कर दी। उसी दिन उनको शादी नहीं करना चाहिए, बेटी से बात कर। 10-15 दिन पहले कॉल किया कि देखना, एक मतलब उसको तंग करता है, एक लड़का फेसबुक पे मैसेज करता है। अच्छा। जो क्या करे, तो हमको इतना आइडिया था नहीं, मतलब वो डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं हम लोग को। तो बोले कि ठीक है, उसका जो अकाउंट है उसको प्राइवेट कर दो। अच्छा। और जो है उसको तुम समस्तीपुर के विभूतिपुर में अभी मौजूद है और पूरा परिवार में देख लीजिए मातम पसरा हुआ है। मातम इसलिए पसरा है कि इनके बेटे का 2 महीना पहले शादी होता है और उनकी पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी से मिलकर मार दिया जाता है, इन लोगों का आरोप है। चलिए इनसे बात करेंगे। देख लीजिए पूरा परिवार एक ही परिवार है और सब एक ही साथ रहते हैं और पूरा परिवार में मातम पसरा है। आप चाची हुए उनका? चाची हैं। क्या कहेंगे, कैसे हुआ ये सब? अभी 2 महीना पहले शादी हुई उनकी। लड़का के पहले, सबसे पहले लड़का के पिताजी मर गेलखिन। अच्छा। पिताजी मर गेलखिन बचपने में? बचपन में, बहुत बच्चा में पिताजी मर गेलखिन। अच्छा। तो माता बचलखिन, मातो मर गेलखिन। अच्छा। बचपने में। अच्छा। वही लड़का के लाड़ प्यार से हम आप ही लोग पाले हैं? पोसे पाले हैं, पोस लिए, पाल लिए। जब शादी की उम्र भेले, शादी के लिए जी। शादी के लिए 2 महीना पहले शादी के लिए। शादी कैला के बाद लड़की साथ अले, लड़का लड़की के साथ अले। अच्छा। शादी करके सब तो अपने घर ही आता है ना? घर अले। हाँ। शादी करके घर अले। घर से फिर 3 दिन लड़की हमरा एतऽ रहले। चौथा दिन ओकर बाप बलजोरी लए गेलै जे हमरा एतऽ फेर से दोसर शादी चौठारीमे होइ छै, बाभनमे होइ छै। अच्छा। शादी छै, हम लए जेबै। अच्छा। तऽ उ लड़की ले गेले, लड़का लड़की के दोनों के ले गेले। अच्छा। 15-20 दिन उ लड़का ओते रह गेले, वो ससुराल में? ससुराल में। अच्छा। 15-20 दिन के बाद फिर उ लड़का अपन अइले। 1 दिन 2 दिन रहले, फिर गेले। अइले, आबे जाए कहे कि चाची लड़की हमरा बुझाइ छ गलत छ। अच्छा, लड़का बोल रहा था? लड़का बोले, चाची लड़की गलत छ। हम कहिए बउआ लड़की बच्चा छै, तू बच्चा छै। अच्छा। दुनू समाधान से रह। 2 महीना सावन भादो बीते छै, हम ले आनबै, अपना स्तर से हम अपने संभाल लेबै। मतलब शुरू से ही दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा? हाँ, ई हमरा खोल के नहीं कहे जे हमरा लड़ाइयो चाहे कहे लड़की गलत छ। अच्छा। सोझे कहे तो हम बुझिए धिया पुता छै, कुछ अपन बोले छै, तो हम एते बात नहीं कहिए। लेकिन ई बात से उ कहे जे लड़की गलत छ। हम कहिए जे बउआ धिया पुता छै, तोहूँ धिया पुता छै, ठीक छै, अपन समय बिता 2 महीना कट जेतै आ कनी दिन बेतै, हम ले आनबै ओकरा। अइते एतऽ रहतै परिवार में। हमरा अपना पूरा परिवार में एखन 7 गो पुतौह छै। अच्छा। सब बसलै, ओकरो बस जैते। हाँ। तब गेलै तऽ उ लड़का के पटना में से कोनो जॉब, कोई नौकरी भए गेलै, तऽ कोनो काम करे ले पटना गेलै। पटना में 15-16 दिन उ लड़का रहलै। उ लड़का के से बजेबे लेलकै, ओतऽ ड्यूटी नहीं करऽ दै लड़की। ई जे दीदी हमरा मोबाइल छीन लै छै, बात नहीं करऽ दै छै, हमरा जाओ नहीं देतौ राखी बन्हबै ले। दीदी कहलकै कि अगर नहीं जा देतौ ने तऽ तू कहिए हम भेजबो जीजा के ले आनतौ। तो मोबाइल देतौ तब ने, कह के मोबाइल। आ उ कहे ओकर ननद जे राखते, ओकर बहिन जे लड़का के बहिन रहे, से कहे जे हमरा भाई के नहीं छोड़बा कनिया, हमरा भाई से बतिया दे। हमरा माय नहीं है आ भाई के नम्हर बहिन छै, सब बहिन चारू भाई में उहे नम्हर छै। तो हम भाई बहिन के रिश्ता हमरा नहीं तोड़ब। आ उ बतिया नहीं दे। उ कहे परिवार से, कोनो परिवार से बात नहीं करे दैत रहे ओकरा, से उ कहे हमरा बात नहीं करे दै है। तकर बाद में 4 बजे में सोम को कहलकै है जे दीदी मोबाइल हमरा छीनै छौ, नहीं बात करऽ देतौ। हमरा मोबाइल हाथ से छीन लेलको, मोबाइल बंद भए गेलै। ओकर बहिन कॉल करैत करैत रह गेलै, बात नहीं करने? नहीं करऽ देलकै। कैसा था लड़का? जैसे बोल रहा है कि वो लोग कह रहा है कि अपने आप से वो आत्महत्या कर लिया है। नहीं, अपने आप से नहीं किया, वो लड़की ना हत्या कर दी, मार दी। लड़की गलत थी। लड़की गलत? हाँ, अभी ऐठा भी आई, स्मार्ट थी। 2 दिन उसको परीक्षा देने गई लेकर के। अच्छा। वो लड़की जहाँ जहाँ बोली तहाँ तहाँ हमको देवर ले गई। अच्छा। वो लड़की बहुत खत्म है, जो मन भरू जगह करती थी। 2 दिन रही थी। हाँ, हम लोग नहीं समझे। हमको 1 दिन पहले बात हुआ वो लड़की से, बोले देवर को दो, देवर भी नहीं दिया बात करने। नहीं दिया बात करने? नहीं, लड़की ऐसा गलती है। अच्छा। लड़की नहीं दी बात करने। देवर के मोबाइल पर किए, देवर नहीं उठाए फोन। नहीं उठाया? नहीं। फिर से मतलब कॉल किया आप रात में? नहीं फोन? नहीं। तब एक दिन तब वो फिर बोली कि लड़की दीदी से फोन नहीं करे छथिन, फोन करे हत।
हालो अब देवर से नहीं बतिया कहले हमरा देवर के दहन बतियेबै नहीं बतिया दिलक देवर खा देवर नहीं हमको देवर हमको सास माँ बाप उसको मर गया हमको सास 11 साल 10 साल से हम उसको पाले पोसे हाँ सब कुछ करे हैं बापू को। वो ऐसा नहीं किया आज कर लेगा 2 महीना पहले शादी किए हम उसको। नया नया शादी हुआ था तो यहाँ नहीं रह रहा था। नहीं वो लड़की रहने नहीं देती थी मोबाइल पर एकदम व्यस्त सब। वो लड़की मतलब लड़का हमारे देवर से दमा लड़की दूसरा से व्यस्त रहती थी वो चलती हमारे देवर मोबाइल मतलब दूसरा कोई से बात कर रहा है? हाँ मोबाइल कीन के दी देवर की जब हम उसको अति गार्डिंग करेंगे जी किससे बात कर रही है वो लड़की। अच्छा वो गार्डिंग करने लगा हमारे देवर वो लड़की मरवा दी। पूरा परिवार मातम में है। देखिए बचपन में ही उनके माता पिता चले जाते देहांत हो जाता है और वो इन लोगों चाची हो चाहे उनकी भाभी हो सब पालते पोसते हैं रहते हैं, इसलिए देखिए पूरे परिवार में मातम है। समझ जाइए आपको 2 महीना पहले शादी हुआ और अचानक इस तरह का घटना हो जाता है। क्या कहेंगे कैसे हुआ ये सब? देखिए हम तो बाहर में रहते पुणे में, ठीक है, और ननद से बात हुआ था हमको जैसे पढ़ाई के बारे में सबसे पहले बात किए थे कि ऐसे ऐसे वो रिजल्ट निकाल लिया पास कर लिया पॉलिटेक्निक में। अच्छा पॉलिटेक्निक में पास हो गई जी। अच्छा तो इसमें मतलब वो बोल रही है एडमिशन तो सबका क्या राय है। शादी के बाद पढ़ना चाहती थी जी। और इधर से भी मना नहीं था लेकिन कोई चीज़ होता है व्यवस्था से होता है। अचानक एक ही बार हाँ कर देंगे ऐसा नहीं। तो घर में भी गार्जियन बोले ठीक है व्यवस्था से कोई चीज़ होता है पहले इसको एडजस्ट कर देते पटना में ताकि वो पटना में रह के पढ़ सके। तो फिर पहले तो इनकम चाहिए कोई चीज़ के लिए तो वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए पहले काम पकड़ा दिए फिर एडमिशन करवा के उसको पटने में एडजस्ट कर। अच्छा आपके देवर मतलब पटना में काम पकड़ लिया? जी। अच्छा। ताकि उसको पटना में रखे अच्छे से पढ़ाई जब एडमिशन ही करवाना है तो अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे फिर दीदी से बात हुआ तो दीदी बोली आप लोग का क्या मर्जी है। हम बोले हम पढ़ रहे थे नहीं पढ़े कोई बात नहीं लेकिन जो पढ़ना चाहती है उसको रोकेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि हम भी उनसे पढ़े ही है। अच्छा। तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर कुछ बात नहीं हुआ और यहाँ पे आए वहाँ पे जब कॉल गया तो बोले कि शनिवार या रविवार को कॉल करके वहाँ पे वो लड़की खुद बुलाई थी। वहाँ पे बुलाई घर पे खुद बुलाए थे पटना में रह रहे थे वहाँ से बुलाई जी। वहाँ से गए तो अचानक उधर से उधर ही गए हम लोग को पता नहीं चला कि वो बुलाई है। अच्छा। और जब उधर से कॉल की तब भी नहीं बोली थी कि ऐसे ऐसे वो बोली कि तबीयत बहुत खराब है आप लोग यहाँ पे आइए। आप लोगों को पहले बात हुआ था कि तबीयत खराब था सच में? जी नहीं। जब वो ऐसा कांड वो कर दी उसके बाद कॉल की कि ऐसे घर में किसी को कॉल नहीं की। वो पटना में मेरे चाचा जी रहते हैं उन पे कॉल की थी वो। अच्छा। फिर चाचा जी यहाँ पे कॉल किए तब बताया कि ऐसे ऐसे अभिनंदन कहाँ पे है तब कॉल किए तो पता चला वो ससुराल में। अच्छा अचानक आपको खबर मिलता है कि उनका देहांत हो जी। हमारा परिवार में कॉल नहीं किए वो हमारा परिवार में कॉल नहीं किए दूसरा आदमी कोई कॉल किए जे यहाँ पर जो लड़का आया है से लड़का बहुत सीरियस है। अच्छा। हाँ वो लड़का का अंतिम लास्ट पोजीशन है। अचानक तबीयत खराब हो जाता है अंतिम लास्ट पोजीशन अचानक हो जाता है लास्ट पोजीशन रही है। और यहाँ पे जब यहाँ से सब कोई हॉस्पिटल पे गए तो इस नाम का पेशेंट तो यहाँ पे आया ही नहीं है इस टाइम में। कौन सा हॉस्पिटल? एलेक्सिया हॉस्पिटल शायद। अच्छा वहाँ पे आप लोग गए तो बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा जी। पेशेंट नहीं यहाँ है? पे से सब कोई जब गए हम लोग तो ट्रेन में ही थे तो पता चला वहाँ पे कोई इस नाम का पेशेंट आया ही नहीं है। फिर क्या लग रहा है लग क्या रहा है आप लोगों को क्या आशंका है? झूठ निकल रहा है तो आशंका नहीं है यकीन ही हो सकता है। यकीन ही होगा ना। हमको सच लग रहा है ही जे सोम के शाम में वो बात किया और सोम के 7 बजे रात में घटना हुआ या 8 बजे रात में हुआ या 1 बजे रात में हुआ लेकिन सोम में घटना हुआ मंगल के सुबह में हमको लाश मिला। अच्छा। उनका यहाँ जब गए अड़ोसिन पड़ोसिन जब कॉल किया जो यहाँ से लड़का आया है से लड़का के लास्ट पोजीशन है। यदि वो खुद से भी लगाते 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते कि खुद से लगाए लेकिन उसी टाइम में कॉल आना चाहिए। मेन पॉइंट ये है सुबह में हम लोग को खबर क्यों दिया। सुबह में खबर क्यों दिया वो अपना पूरा कांड खत्म करके फिर तो सुबह में बताया। क्या लगता है आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? नहीं रहने दीजिए कोई दिक्कत। क्या लग रहा है क्या मतलब क्या हुआ देखिए होगा? अभी कोई आदमी अगर ससुराल में सोता है तो शर्ट पैंट और बेल्ट लगा के नहीं सोता है। घर में भी कोई नहीं सोता? घर में भी कोई नहीं सोता है। और पत्नी के साथ सोया है और उसका पत्नी बोल रही है कि 5 बजे सुबह में वो बाथरूम गए हैं तो बेल्ट लगा के और शर्ट पैंट पहन के बाथरूम में जाता है। पत्नी तो इतना बड़ा कांड कर नहीं सकती है। तो उसका जो मैं गांव गया जब मृत्यु हो गई तो उसके गांव में पता चला कि 2 दिन पहले शादी से लड़की भाग गई थी तो उसको किसी दूसरे के साथ वो दूसरे धर्म का लड़का था उसके साथ भाग गई थी। कौन सा धर्म? वो मुस्लिम था। अच्छा। उसके साथ भाग गई। उसके साथ उसका अफेयर था बहुत दिन। शादी से पहले? शादी से पहले से अफेयर था। शादी से 2 दिन पहले भाग गई थी और उससे 2 महीना पहले एक बार और भाग गई थी। 4-5 दिन घर से बाहर रही थी। सब कैसे पता चला? ये वहीं के लोगों के द्वारा हम लोग को पता चला है। अच्छा। जब घटना हो गया तो वहाँ जो दबे तबके के लोग हैं वो लोग हमको बताए। वो लोग बोले कि ये हमारा ग्रामीण है। हम लोग तो खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग दबे कुचले परिवार से हैं लेकिन ये सच्चाई है इसको मार दिया है। दबे कुचले जुबान से पूरा गाँव वहाँ का बोल रहा है। परिवार का लोग पारिवारिक लोग ने मारा होगा दूसरा तो कोई उसके घर में आ नहीं सकता। उसकी बीवी का जो है उसकी वाइफ जो है वर्षा रानी। अच्छा। उसका 100% हाथ है इसको मरवाने में। अच्छा। वह जिसको बुला के मरवाया जो उसका आदमी होगा उसको बुला के मरवाया
ससुराल में दूसरा कोई कैसे आएगा? ससुराल जैसे में अब परिवार हम के लोग जैसे होगा। रात में आप घर में सो जाते हैं, अच्छा। आप सो गए और आपका माता पिता या भाई बहन या पूरा दियाद फरीक सब सो गया अपने अपने रूम में, और कोई मेन गेट खोल करके अगर किसी को कोई अपने यार को बुला ले तो वो मरवा ही सकता है। अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने यार को बुला के अपने यार को बुला के बरसा रानी मरवा दी है। अच्छा। मुस्लिम लड़का से मरवाई है, या जो मुस्लिम लड़का से ही हम लोग को पता चला है कि उसका अफेयर था, शादी 2 दिन पहले भाग चुकी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया नहीं, होगा, नहीं, वो 100% आत्महत्या कर लिया? वो उससे इतना प्यार करता था कि 2 महीना शादी हुआ तो हमेशा वो 2 दिन 4 दिन पर ससुराल जाता था। अच्छा। मैक्सिमम टाइम उसको दिया है वो। हमेशा फोन पे यहाँ भी रहता था तो फोन से उससे बात करते रहता था। अच्छा। तो वो जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों के द्वारा हमने पता किया तो 2 दिन पहले वो रो रहा था। अच्छा। और बात करता था। परिवार के लोगों को पता होगा कि इसका अफेयर किसी और के साथ है, तो फिर शादी यहाँ पर क्यों किया? ऐसा है कि हमारे गांव के एक मास्टर है, गिरीश मास्टर है। अच्छा। वही आया और उसका मीडिएट किया। अच्छा। तो मास्टर लोग शरीफ परिवार से आते हैं, इसीलिए आप लोग और वो भरोसा हमारे कर लिए? पड़ोसी हैं। हम लोग ने उस मास्टर के ऊपर भरोसा किया। अच्छा। मास्टर को सब पता था कि ये उसकी भगनी है और ये चरित्रहीन है। अच्छा। लेकिन वो बताया नहीं। अगर बता देता तो हम लोग शादी कैंसिल कर देते। लेकिन बताया नहीं, शादी करवा दिया। और ऐसे ही किसी को कोई करवाता है, लेकिन लड़की चरित्रहीन थी और उसका अफेयर था। वो किसी अपने यार को मतलब आप लोगों को आशंका है कि जिससे पहले पूर्ण विश्वास है कि वो मरवा दिया है। अच्छा, जिससे वो पहले प्रेम करती थी उसी से मिलकर? हाँ, उसी से मिलके मरवा दिया। अच्छा, तो एफआईआर आप लोग उसमें उसका माता पिता का भी सहयोग है। हमारे घर में अगर कोई किसी को मारेगा, हल्ला होगा तो जरूर जानेगा परिवार के लोग। अच्छा। लेकिन कोई आदमी इस पर में पूर्णतः रिस्पॉन्स नहीं लिया। रिस्पॉन्स लेकर के हम लोग को बुलाता, जो सही बात है वो बता करके उसको ये किया जाता। अच्छा। अगर किसी के घर में अगर लाश है, आपके घर में लाश है और आप चैन से रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब वहाँ पे हम लोग पहुंचे तो लड़का जो लाश था, हमारा भाई था। अच्छा। उसके पास वो लोग कोई नहीं था। ऐसे ही नीचे में लिटाया हुआ था। अच्छा। और वो पीछे से एक रूम से एक साड़ी ला करके दिया, बोला इसी साड़ी अगर साड़ी फंदा पंखा में लगाया है तो वो साड़ी पंखा में रहना चाहिए। हाँ। या काटा हुआ होना चाहिए। हाँ। या खोल के नीचे रहना चाहिए। रूम में कैसे चला गया? पंखा भी टेढ़ा हो जाएगा। पंखा भी टेढ़ा हो जाएगा, उसका धूल मिट्टी झड़ेगा, कुछ भी। और हम लोग जो गए तो हमारे ग्रामीण है वो सब चढ़ के, हम लोग 50-60 आदमी गए थे। वो एक कुर्सी था, कुर्सी से चढ़ के देखा तो वो कम से कम वो 6 फीट का आदमी था। अच्छा। वो कुर्सी पे चढ़ के हाथ उठा करके देखा, वो पंखा पे नहीं पकड़ सका, नहीं पहुंच पाया। और लड़का 5 फीट से भी कम हाइट का था। अच्छा। लड़का 5 फीट से कम हाइट का था, 4.5 फीट का था। वह व्यक्ति वो फंदा में झूला ही नहीं है। एफआईआर की आप लोग? मैं एफआईआर 302 का वहाँ पे बड़ा बाबू को बुला करके डीएसपी साहब भी आए थे। अच्छा। फर्द बयान वहाँ पर दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो क्या बोले, क्या कहना था बड़ा बाबू का वहाँ? बड़ा बाबू देखिए, कानून पे भरोसा रखना चाहिए हर एक आदमी को। कानून भरोसा का, आस्था का एक ये है। अच्छा। लेकिन बड़ा बाबू अभी मृत्यु का 6 दिन हो गया है। और 6 दिन हो गया? हाँ, घर के बगल में थाना है। अच्छा। और अभी तक बड़ा बाबू उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। अभी तक कोई मतलब अरेस्टिंग नहीं हुआ, कोई पूछताछ कुछ नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। और डीएसपी साहब बोले, और जो भी वहाँ के जो प्रशासन उस समय बड़ा बाबू थे, जो भी थे, सब लोग बोले कि ये स्पष्ट मर्डर है। लेकिन हम लोग तो कह नहीं सकते हैं। हाँ। प्रशासन खुद बोले हैं दबे जबान से। अच्छा। लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं ये तो उनको मालूम है। क्या कारण हो सकता है एक्शन नहीं लेने? क्या कारण हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे उस पे कोई उनके कोई कुछ पैसा पैसा कुछ भी दे के वो लोग मैनेज कर रहे होंगे। सामाजिक तौर पे जैसा होगा वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने एसपी साहब से नहीं मिला इस चीज को लेकर? एसपी साहब उस दिन आए थे, उनको बोले तो वो बोले कि हम काम कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, किंतु कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक उस दिन थाना पे आए थे एसपी साहब, उनको भी बोले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं होगा? कुछ भी नहीं आया है। नहीं, अभी तो नहीं आया होगा। तो आप लोगों को लग रहा है कि प्रेमी से मिलकर ही वो ऐसा कांड किया? हाँ, ये तो कंफर्म है। क्या बोल रहे हैं? उसमें घर का भी लोग शामिल है, क्योंकि अकेला प्रेमी बाहर से आएगा। अच्छा। और एक लड़की किसी 5 को 10 को बुला लेगा। हाँ। और घर के लोग नहीं इधर इधर। घर के लोग नहीं जानेगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो वो जो कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लिया है, हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो आत्महत्या कर लिया नहीं, वो देखने से कहीं प्रतीत नहीं होता है कि वो आत्महत्या कर लिया। क्योंकि आत्महत्या अगर किया तो हाथ में नब्ज में कटा हुआ क्यों है? दोनों हाथ में कटा हुआ है। ये पंजा जो है पाँव का वो फूला हुआ। और पहला नंबर तो 5.25 फुट का लड़का है और इससे भी हाइट घर है। अच्छा। जो 6 फीट का आप हैं, 6 फुट का आप नहीं पंखा को पकड़ पा रहे हैं कुर्सी पर चढ़ के। क्योंकि बांधने के लिए करीब पहुंचेंगे तब तो होगा। आप लोगों का सीधा सीधा यही कहना है कि प्रेमी से मिलकर वो प्रेमी से मिलकर, और पूरा घर का जो हम लोग बाबा है, उसका माता है, पिता है, वो सबका हाथ है उसमें। सबका हाथ है। क्योंकि एक लड़की अकेला, किसी हमारे घर में कोई बाहर का लोग आएगा हम तो विरोध करेंगे। विरोध करेंगे ना। और कहिए, आप कहे जो शादी क्यों कर दिया जब अफेयर चल रहा था, तो मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि मेरा मुरट्ठा टूट जाएगा। अच्छा। कि अदर धर्म से भाग जाएगा तो लोग क्या कहेगा। अच्छा। मान प्रतिष्ठा के लिए किसी को बलि चढ़ा के शादी कर दी। उसी दिन उनको शादी नहीं करना चाहिए। बेटी से बात कर लेना चाहिए कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। किसी के अभी जान चला गया, किसी के बेटे का, किसी के घर उजरा हुआ है, घर उजरा हुआ है, उसी दिन में पूछ लेना चाहिए कि हमको बेटी बेटा हमसे नहीं संभलता है तो हम पूछ के शादी करें। पूछ के नहीं किया, उसका अंजाम ये हुआ कि बेटी बाप और बाबा माँ सब मिलके मार दिया। आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं जी पूरा फैमिली मिल के मार दिया वो जगह लड़का रखने हैं जिसके न्याय चाहिए अन्य नहीं, आप हम लोग को न्याय चाहिए और प्रशासन ऐसा व्यवस्था करे कि फिर कोई लड़की अपने प्रेमी के लिए पति का जान ना ले और कोई भी लड़का अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी की जान ना ले। आप हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? प्रशासन तो अभी तक कुछ किया नहीं है। तो अब तो आप ही से ना हमको होगा न्याय। आप जितना ये से वीडियो बनाएंगे तब ना हमको होगा। आगे बढ़ाइए, वो सबको अंदर कर मरवा दीजिए, जो सबको मरवा दीजिए, हमको आदमी को जान ले ली हाँ पकड़वा दीजिए। 2 मिनट, क्या कहेंगे? आप तो जानते होंगे, साथ में रहते हो, तो कभी लगा ऐसा कि वो आत्महत्या कर वो सकता? आत्महत्या करने वाला लड़का नहीं है, वो बहुत ठोस आदमी था। उसका हम बुधवार को उससे मिले हैं जाके पटना में। अच्छा, आप पटना में मिले थे? हम बुधवार को मिले, हम उससे मिले हैं। जो उसकी वाइफ कॉल भी आया था, तो मेरा भाई उसको बोला कि अभी कॉल रख दो, जो मेरा भाई आया हुआ है तुमसे हम बात करते हैं। अब वो जानने के बाद उसको ताबड़तोड़ कॉल करने लगी कि क्यों आया यहाँ पे, तुमसे क्यों मिल रहा है। उसको डर था कि अब बता देगा सच्चाई सारा। तो बताया होगा कि उसका किसी और के साथ उसकी पत्नी की अफेयर थी। तो फिर उससे हम पूछें कि क्या हुआ, इतना तुमको फ़ोन अभी क्यों कर रही है? तो बोले कि पता नहीं, देखो तुम्हें बात करो। तो हम उससे बात किए कि आपको क्या दिक्कत है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बोला हम भाई हैं। हाँ, तो हम बोले कि मेरा भाई है, मिलने आए हैं। बोला ठीक है। और उससे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले कॉल किया कि देखना, एक मतलब उसको तंग करता है, एक लड़का फेसबुक पे मैसेज करता है। अच्छा, जो क्या करे था, तो हमको इतना आइडिया था नहीं, मतलब वो डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं हम लोग को। तो बोले कि ठीक है, उसका जो अकाउंट है उसको प्राइवेट कर दो। अच्छा। और जो है उसको तुम ब्लॉक कर दो, बस यही। और फिर वो उसको रविवार को बुलाया गया गाँव उसके अपने यहाँ। और उसके पापा जी से हमें बात हुई थी सोमवार को सुबह 7:40 से 45 मिनट पे। जब पूछे कि अभिनंदन कहाँ है, क्या हुआ है। आप भाभी से बात कर रहे थे? नहीं, सुबह में उनके पिताजी से। अच्छा। क्योंकि इस हम पापा पटना में थे उस टाइम। अच्छा। और इस घटना को हमारे गांव में या परिवार में किन्हीं को जानकारी नहीं दिया गया था। अच्छा। सबसे पहले हमारे पिताजी को ही जानकारी दिया गया था पटना में ही। अच्छा। तो हम उठे, पूछे पापा से क्या हुआ है, तो देखो ना अभिनंदन का तबीयत खराब है, जो ससुराल से उसका फ़ोन आया है। तो हम बोले कौन किया फ़ोन आपको? तो बोला कि उनके ससुर जी। तो बोले उनका नंबर आपके पास कहाँ से आया? तो पता नहीं। तो हम फ़ोन किए उनके ससुर जी को। अच्छा। क्या हुआ, अभिनंदन कहाँ पे है? आप भाई के पास कॉल नहीं किए? भाई को कॉल किए तो रिसीव नहीं हो पाया मेरा। अच्छा, नहीं रिसीव हो? हाँ, मेरा मोबाइल में होगा अभी डायलिंग में उनका नंबर। अच्छा। तो रिसीव नहीं हो पाया। तो फिर पापा से उनका नंबर लेंगे, आपको जिस नंबर से आया कॉल नंबर दीजिए। तो नंबर लगा, फ़ोन किए तो बात हुआ। तो बोलते हैं क्या कि हमको पता भी नहीं था कि ये आए हुए हैं, जो हम सुबह उठे हैं तो देखते हैं कि लटके हुए हैं। अच्छा। बस वो फ़ोन काट दी। उसके बाद वो मेरा ना फ़ोन उठाए ना कुछ किए। अच्छा। तो तब उसके बाद हमारे पापा यहाँ पे जानकारी दिया सबको कि जाओ जल्दी, क्या हुआ है पता करो। आप लोग गए थे तो वहाँ कैसा माहौल था उस वक्त? उन लोग को कुछ एहसास ही नहीं था कि हम लोग क्या किए। उन लोग को सब भागे हुए थे। अब